हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माइंड रेडियस, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से मिली नहीं थी तो सोचा आपसे बात करूं। आज जो वीडियो बनाया है वो होपोनोपोनो की सक्सेस के स्टोरी बताने के लिए आपको बनाया है, सो दैट जो सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर्स या जो विजिटर्स हैं वो इस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि ऐसा विश्वास होता है ना कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हो सकता है। सो आपको बिकॉज सी आप जानते या शायद नहीं जानते होंगे, मैं 30 में से 18 ईयर्स जो है वो मैं, बल्कि प्लस ज़्यादा, मैं प्रिंसिपल, कॉलेज की प्रिंसिपल और डायरेक्टर रह चुकी हूँ। फैकल्टी से मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट एंड हीलिंग की कई मेथडोलॉजीज जो हैं वो मैं जानती हूँ। होपोनोपोनो जो है वो एक, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड से लोगों को हील करती हूँ एनएलपी के साथ साथ ही, तो होपोनोपोनो पर लोगों का विश्वास होते होते धीरे धीरे हुआ। तो मैंने जब जैसे मैं सेशंस लेती हूँ ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन सेशंस में एक पेशेंट के साथ मैंने जो है उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने उनके साथ होपोनोपोनो यूज़ की। शी केम टू मी व्हेन शी वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, आई मीन वेरी बैड हेल्थ सिचुएशन। शायद ये वीडियो मेल्स भी देख रहे होंगे, फिर भी बताना चाहूँगी। देखिए, प्रॉब्लम्स मेल को भी हो सकती है कुछ भी, और फीमेल्स को भी हो सकती है। तो शी हैड अ सिस्ट इन हर यूट्रस, राइट? तो लाइक ईयर्स बैक हर लाइक दैट she had that menstrual cycle had stopped, और मालूम पड़ा अचानक से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। नेचुरली सबसे पहला काम तो ये होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। शी वेंट टू डॉक्टर। शी देन आफ्टर एग्जामिनिंग द डॉक्टर टोल्ड कि ये जो है ये एक सिस्ट बन गया है, और नेचुरली हार्मोन्स की कमी से ये सिस्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे एसेंशियल जो भी हार्मोन्स चाहिए होते हैं एक रहने के लिए, ग्रो मतलब किसी भी टाइप के फंगस ना डेवलप होने के लिए, तो वहाँ एक कैल्शियम की परत जम जाती है ना। सो ठीक है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने को बोला। अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो 12 mm से भी ज़्यादा, इतनी लगभग इतनी मोटी जो है वो कैल्सिफिकेशन हो चुका है। अब वो कैल्सिफिकेशन से क्या हो रहा था कि उनको बार बार अचानक से, इतने साल उनको मेनोपॉज हो गया, लेकिन उनको सडनली होने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गया, वाटर पास होने लग गया, एंड शी वॉज नॉट एबल टू गो आउट। बहुत प्रॉब्लम हो गई उनको, और कभी कभी रात को 11-12 बजे उनको कंसल्टेशन करना पड़ा डॉक्टर से। ये सोनोग्राफी करवा, इधर जाओ, ये टेस्ट वो टेस्ट। अल्टीमेटली जब उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया तो वो 12 mm का निकला, और टेक्नोलॉजिस्ट ने बोला और डॉक्टर ने बोला, गायनी मैम ने, कि दैट बायोप्सी होगा, है ना। उसने पूछा बायोप्सी क्या होगा? बायोप्सी मीन्स कि ये जो है, हम जो ये कैल्सिफाइड हो गया है, इसको हम टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि ये कैंसर तो नहीं है। ये अगर ये मैलिग्नेंट हुआ तो यानी कि तो कैंसेरियस हुआ तो यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, और अगर कैंसरस नहीं हुआ, अगर ये बेनाइन हुआ, नॉन कैंसरस हुआ, तो रिमूव नहीं करना पड़ेगा। अब लाइक वो लेडी बड़ी हैरान परेशान कि भाई, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर 16-17 ईयर्स, सडनली ये सब हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बायोप्सी के लिए शी हैड डिसाइडेड, फैमिली ने भी, सबने बोला ये करना है, ठीक है। अब फिर मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ सेशंस लिए। हमने 3 या 4 होपोनोपोनो के सेशंस लिए, और उसके साथ साथ मेरी जो एनर्जी हीलिंग है, आई एम एन एनर्जी हीलर 2, एनर्जी हीलर NLP मास्टर प्रैक्टिशनर। आई डू सबकॉन्शियस ब्रेन reprinting, and also वाइब्रेशनल हीलर थ्रू मंत्रा चैंट, लाइक जो मेरे सिद्ध गुरु द्वारा दिए गए हैं, जो कि सब आम लोगों के पास हैं, जो दुनिया भर में हैं, लेकिन उसमें पार, मेरे गुरु जी की पार, मेरी पार जो है, स्पिरिचुअल पार जो मैंने अपनी मदर से पाई है, वो मैं उसमें लगाती हूँ और मैं हील करती हूँ।
सो हुआ ये कि 2-3 सेशंस के बाद उनको एक और बार उन्होंने अपने आप से बिना डॉक्टर से पूछे वो एक बार सोनोग्राफी करवाने गई, तब 12 mm से वो 7 mm हो गया. दैट मीन्स इट रिड्यूस टू 5 mm रिड्यूस हो गया. एंड देन शी वॉज वेरी हैप्पी. बट आई स्टिल टोल्ड हर कि मैम अब इस हीलिंग के साथ साथ फिर भी आप जो है मेडिकल मेडिकल आप इसको जारी रखिए और हम ये कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरीके से कैल्सिफिकेशन रिमूव हो जाए. सो नाउ शी इज प्रैक्टिसिंग एंड दिस इज third week or so, her bleeding has totally stopped, and that biopsy is now not needed, right? That decalcification has happened. It has remained almost 1 mm to 1.5 mm. After the third this ultrasound, she got to know. Now you see, I still advised her. I mean, there are two options with her. Ki either she can, as doctor told her, that she can, मतलब now there is no emergency, and this because वो जैसे एकदम से अचानक से कहीं भी बैठ जाओ तो लाइक यू नो उनका पूरा कपड़े भीग जाते थे, एंड सडनली लाइक शी फेल्ट सो एम्बैरेस्ड. So now the situation was that it stopped and all total. Now she is hale and healthy because उनको फिर बैक पेन और स्टोमक एक और बहुत ज़्यादा उनके पैरों में पेन होना शुरू हो गया था. सो हमने इसकी सारी सब चीज़ें हमने उसको हील की. और देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, अब हमारी जो भी हमारा मेंटल पेन है ना, मेंटल पेन हमारे फिजिकल इशू में, बीमारी में बनकर आता है. यू सी इट कैन इरप्ट इन एनी फॉर्म. वो कभी भी कुछ भी आ जाएगा. वो सिर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, बैक पेन हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है. सो उनके उसमें उन्होंने जब मैनिफेस्ट किया, जो उनके कुछ पुराने, जो मैं हीलिंग सेशन में देखा कि उनके बहुत सारे पुराने इश्यूज थे. थ्रू एनर्जी हीलिंग आई गॉट टू नो कि उनके पास्ट इश्यूज थे पास्ट लाइफ में, उनके मॉम के साथ और उनकी नानी के साथ. मतलब उनके, मैंने देखा मदर साइड में ये इश्यूज थे, और मैंने उनकी एनर्जी हीलिंग की. तो थ्रू जनरेशनल डीएनए हीलिंग के बाद शी गॉट ऑल राइट. तो नाउ द सिचुएशन इज कि दैट यूट्रस रिमूवल की जो है अभी मतलब सिचुएशन दूर चली गई. और अभी फिर भी मैंने उनको ये बोला है कि आप ये होने के बावजूद भी आप बायोप्सी ज़रूर करवाइए, सो दैट यू हैव सॉलिड दिस थिंग इन योर हैंड, दैट यू डू नॉट यू आर नॉट टोटली ओके, टोटली हेल्दी and heal. So like she is continuing after taking the sessions, she is continuing the Ho'oponopono and the energy healing which I have taught her, which I do, and Ho'oponopono I told her to practice it herself. So that was the story. And you see what, that in these 30 years जब मैं यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करती थी और अब करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एटलीस्ट हम जब हमारे पास हम इसके हमारे जो जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो जब कुछ भी नहीं हो पाता तो हम तब भगवान के पास जाते हैं. लेकिन बिलीव मी कि अगर जब कुछ भी नहीं होता तो स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअल पावर व्हिच गॉड हैज, गॉड से कौन बड़ा है ना. तो spiritual power is the highest power. So always believe in God and believe in whatever you have chosen. एक वीडियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है. So what you do is that you stick to a channel so that you are always growing in the learning they are giving you through the videos. We take a lot of pains. जो हम थेरेपी में जिसके हम चार्जेस लेके हम आपको सेशन उन लोगों को देते हैं, दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू टू फॉर फ्री. एंड आई थिंक दैट यू वुड बी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द चैनल दैट यू आर एबल टू
do this. So for that, for appreciating our effort, you please subscribe the channel and give us a thumbs up if you really like the ones, the kind of work we are doing. God bless you. See ya.